वेलकम टू रसोई लाइफस्टाइल। मैं मेगा। आज हम बनाएंगे कच्छ की और गुजरात की बहुत ही फेमस डिश। आप समझ ही गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं। दाबेली। दाबेली खाने में बहुत ही टेस्टी, खट्टी, मीठी, स्पाइसी एंड क्रंची बनती है और उसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें गरम पैन में पीनट्स को ले लेना है और इसे हमें लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीनट्स का कलर चेंज होने लगा है। अगर आपके पास रेडी रोस्टेड पीनट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। रेडी पीनट्स होंगे तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीनट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब उसे निकाल देते हैं। अब पीनट्स को हमें ठंडा कर लेना है। ठंडे होने के बाद हमें हाथों से इस तरह से पीनट्स के सारे छिलके को निकाल देना है। ठंडे हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से वो निकल जाएंगे। अब हमें पीनट्स के अंदर रेड चिली पाउडर, काला नमक, दाबेली मसाला और तेल को डाल देना है। फिर सारे मसाले को पीनट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास रेडी रोस्टेड पीनट है तो आप इस तरह से डायरेक्ट मसाले डालकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अब हम रेड चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें पैन को गर्म करना है और उसमें पानी ले लेना है। इसमें हमें गुड़ ले लेना है और पूरी तरह से उसे मेल्ट कर लेना है। गुड़ की जगह आप शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब उसमें आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, काला नमक और लेमन जूस को डाल देना है। अब हमें घोल तैयार करना है, तो इसके लिए कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसमें पानी को डालकर अच्छे से मिला लेना है। घोल को पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब घोल को इसके अंदर मिला लेते हैं। और इसे अच्छे से उबाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रेड चटनी तैयार हो चुकी है। तो उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ठंडी होने के बाद ये चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। अब हमें बनानी है इमली की चटनी, तो उसके लिए एक बड़े से बर्तन में पानी ले लेना है। अब इसके अंदर इमली, शुगर, रेड चिली पाउडर, काला नमक, सॉल्ट और जीरा पाउडर को डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से उबालना है। इसे हमें गाढ़ा होने तक उबालना है और इसे उबालने में हमें 30 मिनट्स लगेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हमें इस मिक्सचर को छन्नी से छान लेना है। यहाँ पर हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हमें दाबेली की फिलिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए बॉइल्ड पोटैटो को अच्छे से मैश कर लेना है। आलू को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। अब आगे
पैन को गरम कर लेना है और उसमें तेल ले लेना है। तेल गरम होने के बाद हमें उसमें दाबेली के मसाले को डाल देना है। और दाबेली के मसाले को तेल के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। मसाला अच्छे से भून चुका है तो इसमें मैश पोटैटो को डाल देंगे। और मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर आपको आलू ड्राई लगे तो आप उसमें पानी मिला दें और फिर से उसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमारा दाबेली फिलिंग रेडी हो चुका है तो उसे एक बोल में निकाल देते हैं। अब उसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से मसाला पीनट्स, श्रेडेड कोकोनट, धनिया, पोमोग्रेनेट और बेसन की सेव को डाल देंगे और उसे अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा दाबेली का फिलिंग तैयार हो चुका है तो अब हम दाबेली बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है तो पाव को हमें बीच में से काट लेना है। फिर इसमें रेड चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है और इमली की चटनी को भी दोनों साइड अच्छे से फैला लेना है। फिर इसमें दाबेली के स्टफिंग को डाल देना है और साथ में मसाला पीनट्स को भी डाल देते हैं। ऊपर से श्रेडेड चीज़ और फिर से दाबेली के स्टफिंग को डाल देते हैं और उसे अच्छे से दबाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो यहाँ पर आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा इसी तरह से हमें हमारी दोनों बाकी दाबेली को भी तैयार कर लेना है। दाबेली हमारी तैयार हो चुकी है तो अब हम उसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमें यहाँ पर बटर लेना है। अब हम हमारी सारी दाबेलीज को बटर के ऊपर रख देंगे सेकने के लिए। दाबेली को हमें 2 से 3 मिनट तक दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। अब उसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी बटर डाल के अच्छे से सेक लेते हैं। दाबेली को हमें साइड में से भी अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी स्पाइसी और क्रंची दाबेली तैयार हो चुकी है तो अब उसकी प्लेटिंग कर देते हैं। दाबेली खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर आएगा। रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी उसे जरूर से ट्राई करें। इसकी हर बाइट में आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेगा। दाबेली इज परफेक्ट फॉर पिकनिक, पार्टी और लंच बॉक्स। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।